और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सावधान, कोरोना ले रहा है रौद्र रूप। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, काफी तेजी के साथ। एक्टिव केस की अगर बात करें तो ये संख्या बढ़कर 5700 के पार पहुंच चुकी है। देश में एक्टिव कोविड मामलों की संख्या 5755 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 391 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत भी हुई है। तो देखिए, एक्टिव केसेस की जिस तरीके से यहाँ पर संख्या बढ़ रही है, उसी तरीके से यहाँ पर मौत का आंकड़ा भी अब बढ़ने लगा है, जो वाकई में चिंता का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में जो ये रौद्र रूप धारण कर रहा है कोरोना, इससे लोगों को सजग होना होगा, लोगों को सावधानी बरतनी होगी, बेहद जरूरी है। लगातार डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की बेहद ज्यादा जरूरत है। देखिए, हर वक्त आपको आंकड़े जो है वो बताए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज लगातार आपके सामने आंकड़े रख रहा है। ये आंकड़े बताने का मकसद सिर्फ एक है, आपको डराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप जागरूक हो और सावधानी बरतें और देश में इन बढ़ते आंकड़ों को रोकने में अपना अहम योगदान आप दे सकें। इसलिए गौर कीजिए इन आंकड़ों पर। इन आंकड़ों को भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। कोरोना एक बार फिर से रौद्र रूप धारण करता जा रहा है। थमने के नाम नहीं ले रहे हैं कोरोना के आंकड़े। अब देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 5700 के पार पहुंच चुकी है। देश में एक्टिव कोविड मामलों की संख्या की अगर हम बात करें तो 5755 आंकड़े हैं। पिछले 24 घंटे में 391 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 391 मामले सामने आए हैं, सोचिएगा जरा। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत भी कोविड से हो चुकी है। 15 दिनों में कोविड के एक्टिव मामलों में 20 गुना वृद्धि हुई है। तो देखिए, 15 दिन के अंदर, सिर्फ 15 दिन के अंदर जो एक्टिव मामले हैं वो 20 गुना बढ़ चुके हैं। यानी कि इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ कोरोना अपने पैर पसार रहा है। 27 राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है। ये नया वेरिएंट बेहद खतरनाक है, लेकिन डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आपको बस सावधानी बरतनी है। सावधानी आप कैसे बरतेंगे? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये तमाम जो पीछे बातें कही गई थी उनको आप याद रखिए। बस इन्हीं चीजों का आपको पालन करना है। इसके अलावा आप खुद को बचा सकते हैं, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। अब चलिए, अधिक जानकारी के लिए अलग अलग जगहों का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, जो कि अपडेट दे रहे हैं। नोएडा से हमारे सहयोगी महेंद्र वहीं का रुख करेंगे। महेंद्र, नोएडा में फिलहाल कोविड को लेकर क्या हालात हैं? अस्पतालों की कैसी आपको तैयारी, रिएक्शंस इस वक्त देखे जा रहे हैं? डॉक्टर्स का क्या कहना है? विस्तार से सब बताइएगा। बिल्कुल पिंकी, देखिए अभी मैं अपडेट दे दूं। बीते 24 घंटे में अगर बात करें, कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं। आप 48 घंटे की बात करें तो ये 38 नए मरीज थे। यानी कि कुल अब तक पूरे जनपद में, यानी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 218 कोरोना के मामले हैं वो सक्रिय है। इनमें से 215 का जो इलाज है वो होम आइसोलेशन पे है, यानी कि घर पर इनका उपचार हो रहा है। बाकी जो 3 मरीज हैं उनका अस्पताल में इलाज हो रहा है। मगर इसमें एक बड़ी खबर ये थी और स्वास्थ्य विभाग को हिलाने वाली खबर ये थी कि जो 3 महीने की मासूम बच्ची थी उसकी कोरोना से मौत हो गई थी दिल्ली में। दरअसल जब उसको नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी, निमोनिया की प्रॉब्लम थी। जो बच्ची की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। जब नोएडा के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए तो उसको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उस उपचार के दौरान उस मासूम बच्ची की मौत हो गई। मौत होने के बाद जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो हर कोई चौकन्ना रह गया, हैरान हो गया। उस बच्ची को कोविड था, यानी कि कोरोना था उस बच्ची को। तो कह सकते हैं कि जनपद में पहला ऐसा केस है जहां कोरोना से बच्ची की मौत हो गई है। और बार बार इंडिया न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल है जो पूरे दिन अपने तमाम व्यूअर्स को समझाता है और जागरूक करता है कि इस कोरोना को हमें बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, खासकर छोटे बच्चों के लिए और घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए। क्योंकि जो नौजवान है उसको वो इस कोरोना को झेल जाएंगे, जो इसके वेरिएंट उसको झेल जाएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है। मगर खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं या जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए कोरोना बहुत घातक हो चुका है। क्योंकि 218 केस पूरे जनपद में आना बहुत बड़ी एक संख्या है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोरोना से कोई जिला प्रभावित हो रहा है तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा। और बात करें स्वास्थ्य विभाग की तैयारी की तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से यहाँ फ्लॉप साबित हो रहा है। चाहे सीएमएस की बात करें, चाहे सीएमओ की बात करें, हर कोई अपने चैम्बर से निकलने को राजी नहीं होता। सीएमएस के पास जाते हैं वो टोपी ट्रांसफर सीएमओ पे करती है, सीएमओ पे चले जाते हैं तो डिप्टी सीएमओ पे करती है। यानी कि किसी की जवाबदेही
नहीं है। मैं अगर ये बात जो नोएडा के स्वास्थ्य विभाग की जो बात है, ये बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जिस शहर को हाईटेक नजरिए से देखा जाता है, जिस शहर को ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जहां मेट्रो है, बड़े बड़े मॉल है, बड़े बड़े निजी बड़े अस्पताल है, वहां अगर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो बिल्कुल फ्लॉप साबित होती है। खासकर देखिए 2 दिन पहले ही यहाँ आरटीपीसीआर की जो जांच है वो शुरू हुई। उससे पहले यानी कि बीते 10 से 15 दिनों से लगातार जो गरीब जनता है, जो बेचारी पूरे दिन में 100-200 रुपए कमाती है, वहां जांच कराने जाती है तो वहां कोविड का जांच नहीं होता। दूसरी तरफ अगर बात करें, कोई स्पेशल वार्ड जिला अस्पताल में नहीं बनाया गया है। जब हम लोग मीडिया कर्मी सीएमएस के पास या सीएमओ के पास जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर वो टोपी ट्रांसफर करते हैं और जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। या आलम यह है कि अगर आप किसी डॉक्टर को इमरजेंसी केस में फोन भी करोगे तो आपका नंबर वो ब्लॉक तक कर देते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा सूबे के जो डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी की आपके जो यहाँ अधिकारी है जो तैनात है वो केवल यहाँ कमीशन के लिए आए। यहाँ अगर सीएमएस की बात करें ठीक है, रेणु अग्रवाल, बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र, यानी कि आप बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से आप जो अपडेट दे रहे हैं वो यही है कि अभी जो है चिकित्सा विभाग भी ज्यादा जागरूक नजर नहीं आ रहा है। मामले बढ़ रहे हैं लेकिन जो तैयारियां अस्पतालों में चेकिंग को लेकर होनी चाहिए, इलाज को लेकर होनी चाहिए और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने को लेकर होनी चाहिए, वो हो नहीं रही है। जिस तरीके से सावधानी बरतने की हम बात कर रहे हैं वो अभी फिलहाल जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नोएडा में तैयारियां नहीं देखी जा रही हैं। ठीक है, आएंगे आपके पास, फिलहाल मुंबई का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी सुधाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं मामलों को लेकर, सबसे पहले बताइएगा। मामले जो है मुंबई के मामले जो में बढ़ोतरी हो रही है और दिन ब दिन जो इसकी संख्या जो है वो बढ़ रही है। रोज पहले जो 30-40 थे अभी वो 100 के आसपास आंकड़े हो गए और 100 के रोज पॉजिटिव आ रहे हैं। और ये मुंबई से ज्यादा पुणे में हो रहे हैं। पुणे में 34 पॉजिटिव आए हैं और मुंबई में 37 पॉजिटिव आए हैं। और ये टोटल पॉजिटिव है जो ये 120 के आसपास टोटल पॉजिटिव है। और ये जो आंकड़े हैं पूरे महाराष्ट्र के आंकड़े हैं और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। देखा जाएगा तो ये प्रशासन को जब पूछा इसके बारे में कि आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं तो उनका कहना है कि हम टेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करते हैं, इसीलिए ये आंकड़े जो है ये बड़े आंकड़े आ रहे हैं। ठीक है सुधाकर, आएंगे आपके पास। फिलहाल महाराष्ट्र का रुख करेंगे जहां से बड़ा अपडेट कोविड को लेकर आ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 114 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से आज एक और मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब कोरोना के 577 एक्टिव केस देखे जा रहे हैं। देखिए, लगातार ये संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, लगातार ये आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में चिंता का सबब बनते जा रहे हैं क्योंकि रौद्र रूप धारण कर रहा है कोरोना। लोगों को सतर्क रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले इस वक्त देखे जा रहे हैं। केरल की बात करें, वहां पर सबसे ज्यादा मामले इस वक्त देखे जा रहे हैं। और आज महाराष्ट्र में कोविड से एक और मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हल्के में बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको लगता है कि आपने वैक्सीन लगवा ली है और अब कोविड आपका कुछ नहीं कर सकता है तो आप गलत हैं। आपको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा और सावधानी तमाम आपको बरतनी होगी। इसीलिए इन आंकड़ों का बताए जाने का मकसद यही है इंडिया न्यूज का कि आप जो हैं अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना अभी से शुरू कर दें। हमारे सहयोगी सुधाकर का रुख करेंगे। सुधाकर, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक और मौत हो चुकी है और फिलहाल यहाँ पर एक्टिव केस की अगर बात करें तो 577 पहुंच चुके हैं। वाकई में बेहद तेजी के साथ ये आंकड़े बढ़ रहे हैं सुधाकर। हाँ, बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। मुंबई और जो पूरा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एरिया है और जो महानगर पालिका है, मतलब कोल्हापुर महानगर पालिका हो, सांगली महानगर पालिका हो, अकोला महानगर पालिका हो, पुणे महानगर पालिका हो, बाद में पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका हो, थाने महानगर पालिका हो, तो यहाँ पर जो आंकड़े जो है तो रोज के आंकड़े इनके बढ़ रहे हैं। और इनका जो कहना है कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट की वजह से बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है लोग जिस तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए उस तरह से प्रिकॉशन लेते हैं ऐसा नहीं नजर आता और इसीलिए इसके आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं। आंकड़े जो है वो सैकड़ों में आंकड़े ही बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। और सुधाकर, ये भी जानना चाहेंगे कि केरल और महाराष्ट्र, यहाँ पर इस वक्त सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो देखे जा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता कोविड को कैसे ले रही है, इस महामारी को कैसे ले रही है? क्या लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहे हैं? क्या बाजारों में अब लोग जाने से बचते नजर आ रहे हैं? क्या लोगों के बीच में हलचल इसको लेकर देखी जा रही है? नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं महाराष्ट्र के लोग। यहाँ पर कहीं पर भी मतलब मास्क पहनने की प्रमाण जो है वो कम है और लोग जो है यहाँ आते जाते रहते हैं। उनका जो दिन कर्म है वो कंटिन्यू करते रहते हैं। उनमें कोई ये नहीं है मास्क नहीं पहनते और दूसरी प्रिकॉशन जो है वो बहुत कम तौर पर लेते हैं। बाकी
जो है उनका प्रमाण जो है, एक जो बीमार लोग हैं उनमें ये प्रमाण ज्यादा है और उनमें कोरोना का प्रमाण प्रभाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। बाकी जो लोग हैं वो उनको कुछ दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल लाइफ जी रहे। ठीक है सुधाकर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और महेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए।